नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहे अनुसार आज अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर कूच किया। इसके पूर्व उन्होंने एक सभा भी ली जिसमें सारी बातें रखी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेताओं पर शिकंजा कसते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अब ये खेल बंद होना चाहिए और एक बार में ही हम सबको जेल भेज दें। उन्होंने सभी से शांतिपूर्वक मार्च करने को कहा और कहा कि जहां रोका जाए रुक जाएं। हम वो लोग हैं जो खुद ब खुद हमें पता चलता है हमारा कोई भ्रष्टाचार कर रहा, खुद ही निकाल देते हैं। कई बार ऐसे किस्से में जब दिल्ली के एक मंत्री को निकाल दिया, पंजाब के एक मंत्री को जेल भेज दिया, खुद ब खुद हम निकाल देते हैं। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगभग 6 दिनों तक उड़ीसा में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 7 लोकसभा और 14 विधानसभाओं में सभाएं की। लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्थानों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आया। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों में एक ही सरकार यहां काबिज है और जनता अब विकास के साथ परिवर्तन चाहती है। 7 लोकसभा और 14 विधानसभा का चुनावी दौरा हो गया और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और इतना तेज धूप के बाद भी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं सभा में, जो इंगित करता है कि इस बार वहां प्रदेश में भी परिवर्तन होके रहेगा। 25 साल से जो बीजेडी की सरकार वहां चल रही है, वहां की जनता मन बना ली है कि इस बार उसको बदलेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनाएंगे। और लोकसभा में भी अधिकांश लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि 2011 में जो जनगणना कराई गई थी उसमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आंकड़े थे, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने तक हमारी सरकार चली गई। बाद में मोदी की सरकार ने इसे प्रकाशित ही नहीं किया और न ही स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी जाति जनगणना कराएंगे या नहीं। 2011 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जाति, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाया गया था, पर जो जानकारी हासिल किया गया था वो जाति के बारे में वो प्रकाशित नहीं हुआ। 3 साल लगे उसको फाइनलाइज, अंतिम रूप देने में। तब हमारी सरकार चली गई और मोदी सरकार ने वो कभी प्रकाशित नहीं किया। आज भी मोदी सरकार ने अपना पोजीशन स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्या वो सामाजिक, आर्थिक और जनगणना के पक्ष में है कि नहीं। 4 धाम यात्रा को प्रारंभ हुए 10 दिन हो चुके हैं और भक्तों की यहां अप्रत्याशित भीड़ देखी जा रही है। लगातार भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी भी कर रखी है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार स्वयं कमान संभालने आज बाबा केदारनाथ मंदिर परिसर में पहुंचे। उन्होंने बताया कि भक्तों की बढ़ रही संख्या के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की तैनाती और बढ़ाई जाएगी। इस बार अप्रत्याशित अभी तक भीड़ आई है श्रद्धालुओं की और डेली लगभग 30,000 से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो भी मंदिर की सारी व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो बद्री केदार मंदिर समिति हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, हमारा NDRF हो, SDRF हो, ITBP है और जितने भी स्वास्थ्य विभाग है, पर्यटन विभाग है, सूचना विभाग है, उनकी सारी टीम जिस तरह से तालमेल के साथ काम कर रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से सरकार के सभी अंग मिलकर जब काम करते हैं
तो एक अच्छे बड़े कार्य को अंजाम देते हैं। और आने वाले दिनों में भीड़ के दबाव को देखते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जाए और यात्रियों के लिए हम और बेहतर व्यवस्था की सकें। वर्ष 2021 में नक्सलियों का साथ छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने वाले माओवादी दंपत्ति दिवाकर और उसकी पत्नी लक्ष्मी ने इस बार 10वीं की परीक्षा पास कर ली। बता दें कि दिवाकर ने यह परीक्षा तीसरी बार में उत्तीर्ण की है। आत्मसमर्पित दिवाकर के उत्तीर्ण होने पर उससे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉल पर बात की और बधाई दी। इधर कवर्धा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने भी दूसरे नक्सलियों को दिवाकर का उदाहरण देते हुए मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। ये कुंडा गांव बस्तर का रहने वाला है। 15 साल की उम्र में इसको माओवादियों ने जो है घर से इसको लेकर गए थे। वहाँ पे 17 वर्षों तक ये काम करते रहा। पहले इसको माड़ के बाद अबुझमाड़ के बाद जब 2016 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन बना तो उसको यहाँ पर कमांडर के रूप में भेजा गया। कवर्धा का जो भोरमदेव रिजर्व है वहाँ पे भोरमदेव एरिया कमेटी का ये को सचिव बनाया गया। AK-47 रखता था। इसने सैकड़ों लोगों को यहाँ पे रिक्रूट करने की कोशिश की, लेकिन शासन की आउटरीच के कारण वो सफल नहीं हो पाया। अंततः वो अपनी पत्नी के साथ 2021 में वो सरेंडर किया है और उसको जो है शासन की सारी पॉलिसी के हिसाब से उसको बेनिफिट दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री साजिया ने आम आदमी पार्टी के आज के प्रदर्शन को लेकर कहा कि दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल कभी सड़कों पर नहीं आए, लेकिन उनके पीए पर जब शिकंजा कसा गया तो वे उसे बचाने पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में ठुसाने को आमादा हो गए। साजिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल की मारपीट को छिपाने एडिटेड वीडियो वायरल किए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि क्लिप के साथ छेड़छाड़ हुई है। बहुत ही अफसोस की बात है कि मनीष सिसोदिया के लिए तो बाहर वो आए नहीं, ना ही सत्येंद्र जैन के लिए आए, लेकिन एक ऐसा इंसान उनका पीए जिसने बाकायदा मारपीट की है उसको बचाने के लिए सड़कों पे आए हैं। ये अलग बात है कि पूरा की पूरा उनका विरोध और पूरी उनकी मार्च जो उन्होंने की है वो टाई फिश हो गई है। उनके खुद के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं और कैसे साथ देंगे एक ऐसे इंसान का जो अन्ना हजारे आंदोलन में, जो निर्भया आंदोलन में, जो हम सब लोग शरीक थे, लाठियां खाते थे, टीयर गैस शेल सहते थे। वो इंसान अब बाकायदा खुलकर समर्थन कर रहा है विभव कुमार का और कह रहा है कि इसके खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है साथियों। कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे खुद अडानी अंबानी के बारे में नोट बांटने की बात कहते हैं और उन्हीं पर कार्रवाई नहीं करते। ये कैसे भ्रष्टाचार विरोधी पीएम हैं। सुप्रिया ने कहा कि चंदा दो और धंधा लो का राग अलापने वाले भ्रष्टाचार के बारे में जितनी कम बात करें उतना ही अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हुए ऐसे दोहरे मापदंड वाले व्यक्ति लगते हैं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा था कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांटते हैं। काले धन पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स अडानी अंबानी के पास नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है भाई, ये हम जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद खुलासा किया, उनके मुंह से निकले शब्द है टेम्पो में भर भर कर, बोरों में लाद लाद कर। क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी की सारी कलई तो सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी, भांडा फोड़ दिया। चंदा दो, धंधा लो, कट मनी का और वसूली रैकेट जो चल रहा था, अरे बीफ कंपनियों तक से तो पैसा लिया नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात जितनी कम करें उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।